मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ और कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, फल फल दया कीजिए। और जितने गुरु भाई बहन लोग काम रुका सबका काम पूरा कीजिए हे महादेव। आज मैं माता शीतला का कथा सुनाने वाली हूँ। एक समय की बात है कि होली के दिन शीतला माता का मन में विचार आता है कि मैं धरती पर जाऊंगी और जाकर देखूंगी जो कैसे लोग रंग खेलते हैं और कितना अच्छा अच्छा पकवान बनाते हैं। मैं जरा धरती पर घूमना चाहती हूँ। और माता उसी समय मंदिर से निकल जाती हैं और निकल कर एक कन्या का रूप माता ले लेती हैं। खूब सुंदर कन्या बन जाती हैं और बन के वही रास्ता से जाने लगती हैं। जैसे माता मंदिर से निकल के दूसरा गली में पहुँचते ही रहती हैं कि ऊपर से के जो गुरु बहन रहती हैं वो अपना भात का अधन चढ़ेले रहती हैं और वो दल्ला पर रहती हैं। उनका भात में उनका अधन में कुछ गिर जाता है। वो गुरु बहन सोचती है कि इसमें कुछ गिर गया है मकरा, इसको मैं फेंक कर और दूसरा अधन चढ़ाती हूँ। उसी समय मैया उस गली से होकर निकलते रहती हैं। शीतला माता इसके नाम पड़ा शीतला माता के। उसी समय उसी गली से होकर निकलते रहती हैं। जब होकर निकलते रहती हैं माता, वो अधन क्या करती हैं कि भरलो डेकचा के अधन रहता है वो तल्ला पर से गिराती हैं। सारा पानी माँ का देह पर गिर जाता है और माँ का झलका हो जाता है। माँ के मुंह से आह निकलता है जे कौन मेरा देह पर गर्म पानी बिक दिया है। उसी समय ऊपर से नीचे आती हैं और आकर कहती हैं कि जब मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया से मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है। मैंने अपना पानी में मकरा को देखा तो मैंने सोचा कि इसमें मैं चावल डाल नहीं सकती हूँ, इसीलिए मैं पानी भेग कर और दूसरा अधन चढ़ाती हूँ। मगर मैं क्या जान रही थी क्या किसी रास्ता से गुजर रही हैं, क्योंकि जानती नहीं थी कि ये माता हैं। माता लहर से बेचैन हो जाती हैं। जब लहर से बेचैन हो जाती हैं उसी समय गुरु बहन क्या करती हैं, जब पानी ऊपर से गिरेले रहती हैं माता का पूरा देह में झलका झलका हो जाता है। तब वो अधन का पानी उतार कर गैस बुता कर तुरंत ही शीतल पानी घैला में रख लेती है, भर घैला। वही पानी से माता के व्याकुल देखकर वो कहती हैं कि रुक जाइए, मैं कुछ ठंडक के लिए आपका इंतजाम करती हूँ। और उस दिन अगजा के दिन था, होली के एक दिन पहले अगजा पड़ता है और होली के एक दिन पहले ही माता निकली हुई थी कि मैं आज घूमूंगी और देखूंगी कि बीने वाला कैसे लोग होली मनाते हैं और क्या क्या लोग पकवान पकाते हैं। मैं धरती पर घूम के आती हूँ। माता यही सोचकर निकली हुई थी मंदिर से। यहाँ दूसरा घटना हो जाता है। तब वो गुरु बहन क्या करती हैं कि जितना घैला में शीतल पानी ठंडा रहता है वो घैला भर कर रख लेती हैं। वो अपना घैला में के क्या कि उनका घर में फ्रिज भी नहीं रहता है गुरु बहन का, वो 5 घैला में पानी भर कर शीतल रख लेती हैं और 5 घैला का पानी माता का देह पर पारा पारी कर कर उझल देती हैं। माता एकदम शीतल हो जाती हैं और जितना माँ का देह में का छलका रहता है सब निमन हो जाता है। तब माँ वही आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं कि आज से अगजा का दिन मेरा देह तुमने शीतल किया है जो इतना फोड़ा हो गया था। आज से मैं शीतला माता के नाम से जानी जाऊंगी और ओकरा ऊपर से फिर तुम जहिया भी अगजा के दिन जो भी रात के भात बासी रखेगा और उसमें पानी डाल देगा, अपना बेटा को, अपना पति को, अपना घर भर के लोग के वही भात और कढ़ी खिलाएगा। वो कभी भी उसका देह शीतल ही रहेगा और कभी भी लहर नहीं होगा, देह में शीतलता ही रहेगा। इसीलिए माता के ही वरदान से सब लोग गुरु बहन लोग अगजा के दिन भात में रात के पानी बासी डालते हैं और वही भात अपना पति को, बेटा को और बाल बच्चा के सभी लोग कढ़ी के साथ भोर में थोड़ा थोड़ा खिलाते हैं। और बाद दूसरा खाना देते हैं। ये शीतला माता का कथा। तो जैसे मैया ने सबका शीतल रहने के उपाय बताया, माता रानी खुद दयालु हैं। ऐसे करिए गुरु बहन लोग और मैया सब पर कृपा अपनी बनाए रखें। बोलिए शीतला माता की जय, मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय।